हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो स्टैटिक जीके रुक्मिणी प्रकाशन का जो कि प्लेटफॉर्म प्रकाशन का भी है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो सबके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का या एसएससी का, सीजीएल का, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करें तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, चाहे कई बार रिपीटेड हो या किसी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, सारा ही प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देख लीजिए, सेट नंबर हमारा 106 यानी 106 होगा, 21 सेट होगा आज हमारा। ध्यान से देखिएगा 20 प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा, डैश की जांच करने के लिए श्री कृष्ण आयोग की नियुक्ति की गई थी। डैश की जांच करने के लिए श्री कृष्ण आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो ये होगा हमारा बम्बई के दंगों, वर्तमान मुंबई जो कि है, के दंगों के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना है। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश में संरोधन नियम की अवज्ञा का उल्लेख है। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश में संरोधन नियम की अवज्ञा का उल्लेख है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 271। ऑप्शन बी 271 हो जाएगा राइट हमारा। पहला चौथा है हमारा, पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है। पवित्र दंत अवशेष का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह है ऑप्शन बी, कैंडी। ऑप्शन बी, कैंडी, ध्यान रखिएगा, बी, कैंडी। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। कई बार पूछा गया है, जो कि महात्मा गांधी ने की थी, कि 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो हमारा मिल जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन बी 5 का हमारा सी हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अन्ना कारेनिना, अन्ना कारेनिना डैश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास था, स्टार मार्क कीजिए, कि अन्ना कारेनिना डैश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास था, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी हो जाएगा। उज्जैन महल कहाँ स्थित है। उज्जैन महल कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा हमारा अगरतला। अगरतला, ऑप्शन बी, अगरतला हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 3 सितंबर 2010 को भारतीय वायुसेना के किस मानद पद से सम्मानित किया गया था। कह रहा है महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 3 सितंबर 2010 को भारतीय वायुसेना के किस मानद पद से सम्मानित किया गया था। कौन सा पद दिया गया था उनको, तो यह दिया गया था ऑप्शन ए, ग्रुप कैप्टन। ग्रुप कैप्टन का ऑप्शन ए हो जाएगा। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मगध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों ने सस्ते और सुविधाजनक संचार के साधन प्रदान किए। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। किसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो आसान सा प्रश्न है। 10 का हो जाएगा हमारा पालक। ऑप्शन ए, पालक हो जाएगा हमारा राइट। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, पालक होगा या अंगूर में तो टार्ट्रिक हो जाएगा, इसमें देख लीजिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली पर किस वर्ष में नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कार अंग्रेजों ने दिल्ली पर किस वर्ष में नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो यह कर लिया था 11 का हो जाएगा हमारा 1803 में। ऑप्शन बी 1803 राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भोजन करने खाने का भय डैश कहलाता है। भोजन करने या खाने का भय जो है क्या कहलाता है, तो यह इसमें लोग को खाने से डर लगने लगता है, तो यह हो जाएगा हमारा सिबोफोबिया। सिबोफोबिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओसा कोठी डैश राज्य की भित्ति चित्रकारी या क्षीयमान लुप्तप्राय स्वरूप है। ओसा कोठी जो है डैश राज्य की भित्ति चित्रकारी का क्षीयमान या लुप्तप्राय स्वरूप है। लुप्तप्राय ध्यान रखिएगा आसान सा शब्द में, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा है ऑप्शन ए। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत पूछता है। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा हमारा आंग सांग सूकी। फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सांग सूकी हो जाएगा। 15 है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो यह होगा हमारा 15 का ऑप्शन सी, हेनरी ड्यूनॉट। हेनरी ड्यूनॉट, ऑप्शन सी हो जाएगा। मांगनियार और लंगास किस राज्य के लोक संगीतकार हैं। मांगनियार और लंगास किस राज्य के लोक संगीतकार हैं, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। बरू गाजा किस शहर का ग्रीक नाम था। बरू गाजा किस शहर का ग्रीक नाम था,
तो यह होगा हमारा ऑप्शन ए भरूच, भरूच, ऑप्शन ए भरूच। परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। कह रहा है परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो यह होगा हमारा 18 का ऑप्शन ए 84, ऑप्शन ए 84 हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित सूक्ष्मजीवों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं? निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित सूक्ष्मजीवों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं? तो यह होगा हमारा ऑप्शन बी पक्षी वर्ग, ऑप्शन बी पक्षी वर्ग राइट हो जाएगा हमारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो यह हो जाएगा 1965 से। 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1965 से दिया जाता है। ये स्टार मार्क कर लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ देता है कब से दिया जा रहा है? तो 1965 से। चलिए 20 प्रश्न थे, सारे इंपॉर्टेंट थे, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए, यानी 20 प्रश्न हैं तो समझिए 20 एग्जाम का प्रश्न आप लोग देख लिए हैं। 20 एग्जाम का एक एक प्रश्न जो है एक एक एग्जाम से उठाया जाता है, सारा प्रीवियस ईयर है। तो बाकी देखने के लिए थैंक यू। आप शेयर जरूर किया कीजिए।